स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी जुडिशरी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं उसके ऊपर हमारे को किस किस स्टेट के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए और अपने दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि यार हाँ, मैं अब कुछ महीनों के अंदर जो है मेरे को इन पर्टिकुलर स्टेट्स की अपनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और अभी करंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आप लोग भी मैं आपको नोटिफाई टाइमली बेसिस पे करता रहता हूं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। और मेजर मुद्दे वाली बात होगी कि अगर मैं अभी अपनी तैयारी कर रहा हूं तो अगर कोई एक वैकेंसीज आने वाली हैं तो कौन सी आने वाली हैं और मेरे को किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे को कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे को अभी दिमाग में रखना है कि अपना एग्जाम निकालने के ऊपर और अपना हम जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मेजर लॉज की, माइनर लॉज की, लोकल लॉज की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीके की और मेंस के आंसर राइटिंग की वगैरह वगैरह, हर कोई बच्चा जो है अपने अपने पर्टिकुलर गोल सेट करके बैठा हुआ है, अपनी एक स्टेज के ऊपर है, अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी के ऊपर। कुछ लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे अपना पढ़ाई के ऊपर कि मेरे जो सब्जेक्ट्स वीक हैं मैं इनको पर अपना फोकस करता हूं, और जो लोगों को लगता है कि मेरे सब्जेक्ट्स तो अपना ठीक ठाक हो चुके हैं प्रिपेयर, अब मेरे को अपना प्रीलिम्स के ऊपर जाना चाहिए, मैं क्वेश्चंस की अपनी तैयारी करूंगा। और कुछ लोगों को लगता है कि अब मैं प्रीलिम्स भी अपनी तैयारी कर चुका हूं, मेंस के लिए मुझे जाना चाहिए वगैरह वगैरह। हर किसी को अपनी वीकनेस सबसे पहले खुद पता होनी चाहिए और पता होती भी है इजीली तौर पे, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं। तो आप लोग उन चीजों में, उन लोगों में मत आना इग्नोर करने के लिए। जो अपनी वीकनेस है ना, जो भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एरिया इन द सेंस कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आपको वीकनेस नजर आती हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना वीकनेस नजर आती हो, प्रीलिम्स का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो, मेंस के अंदर आपको दिक्कत आती होगी, ये सारी वीकनेस अपनी जल्दी से जल्दी पहचान लीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी ना तब कोई किसी का मतलब मदद नहीं करता है। एग्जामिनेशन भी आपकी मदद कुछ नहीं करेगा। एग्जामिनेशन की डेट्स आएंगी, उस टाइम आपको पेपर देने जाना होगा, जो तारीख वहां पे लिखी होगी भाई उसी के दौरान आपको जितनी तैयारी आपकी पूरी है, कम है, कुछ भी नहीं है, XYZ भाई आपको पेपर देने जाना पड़ता है। तो वहां पे फिर निराश ये होते हैं, हम डीमोटिवेट ये फील करते हैं यार मेरे पास उस टाइम पे टाइम था, इतनी सारी छुट्टियां थी, इतने महीने थे, तब भी मैंने अपना जो है घूमने फिरने में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में सारा टाइम अपना बर्बाद कर दिया। तो ये निराशा आपको देखने को ना मिले, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं आपको नोटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अभी हम अब जो अपना टारगेट कर रहे हैं, एक तो एमपी जुडिशरी का हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक अपना दिल्ली जुडिशरी का टारगेट कर रहे हैं, एक अपना यूपी के फॉर्म, अपना ये यूपी का अपना सारा सिलेबस वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, इनका रिजल्ट फाइनल वाला सब क्लियर हो चुका है। तो यूपी की भी हम वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राजस्थान की भी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अपना हरियाणा जुडिशरी की भी हम वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड जुडिशरी की भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिमाचल की बहुत लिमिटेड आती है, तो हिमाचल को हम इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर नहीं रखते हैं। बाकी हमारा गुजरात का भी मेंस का रिजल्ट तो आ चुका है, गुजरात जुडिशरी का। तो गुजरात जुडिशरी जो है ना अपना टाइम लेके आती है, ठीक है, गुजरात जुडिशरी आती है अब कुछ टाइम से, जो है ना अपना टाइम के ऊपर पूरा उम्मीद रखते हैं। बट गुजरात में ना छोटा सा एक लैंग्वेज बैरियर होता है। बट मैं ये बोलूंगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना अपनी जुडिशरी की, और जिनको लगता है कि यार मेरे को इतना ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं चाहिए, लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा सा आउट हो जाएंगे सारे बच्चे, तो और मैं अपना पेपर भी देने जाऊंगा और जज भी बन सकता हूं। ऐसे तो कोई भी स्टेट का आप टारगेट करो, और जज बनने के लिए आपको पढ़ाई आनी चाहिए। बट गुजरात का मैं सबसे पहले इसलिए कह रहा हूं ना कि यहाँ पे आपका लोकेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, और आप अगर पेपर देने जाओगे तो पूरी पूरी उम्मीद, तैयारी के साथ में पूरी उम्मीद रहती है कि आपको ज्यादा निराशा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम गुजरात को मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले एमपी की मैं बात करूं, एमपी की वैकेंसीज और डीजीएस की वैकेंसीज और आरजीएस की वैकेंसीज, ये कह रहे हैं लोग कि भाई आने वाली है, आने वाली है, ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है कि नहीं आएगी, 100% आएगी। ये आप मान के चलिए कि दिवाली के आसपास, या मैं ये बोल सकता हूं दिसंबर या फिर जनवरी में आपकी वैकेंसीज आपकी एमपी की, डीजीएस की, राजस्थान की देखने को जरूर मिलेगी। बट हो सकता है कि आपको ये अगले महीने देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 महीने बाद देखने को मिल जाए, हो सकता है दिवाली के बाद देखने को मिल जाए, बट आएंगी जरूर। बट याद रखिएगा, अब आएंगी इसके ऊपर हमारे को ध्यान नहीं देना। अरे भाई, इसके अंदर जो सिलेबस पूछे जाएंगे, इसके अंदर जो हमारा सिलेबस, जो मुद्दे वाली, ये सारे में स्टेट, यूपी का भी थोड़ा टाइम लगेगा, जनवरी फरवरी तक हम मान के चलिए। और हरियाणा की देखो पूरी उम्मीद है, हरियाणा के भी मैं इसमें टिक मार्क कर देता हूं, हरियाणा की भी आपकी कभी भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, ये उत्तराखंड, गुजरात और यूपी, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने के अंदर, हो सकता है फरवरी मार्च के अंदर आए, हो सकता है जनवरी में आए। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस होती है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम ध्यान में रखते हैं ना, कि जो हमारी प्रीवियस वैकेंसीज आई थी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद में, अब यहाँ पे कोई भी किसी को फोन करके नहीं बताता है कि हाँ जी हम ना ये इस स्टेट का पेपर इस तारीख को करने वाले हैं, आप अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो जितने भी यूट्यूब पे ये सब खेल चलता है ना कि अभी ये तारीख को आने वाली है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं होता ऐसा, सब ऑब्जर्वेशन होती है। जैसी नोटिफिकेशन आउट होती है फिर रियल पिक्चर समझ में आती है कि हाँ भाई, अभी करंट में हम देख सकते हैं झारखंड का फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और अपना जे एंड के, इसमें सारे लोग नहीं भर सकते फॉर्म, ठीक है, इसको तो फिर इंक्लूड करना बेकार है। और अपना महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पे जो है सारे बच्चे नहीं भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि मराठी आनी चाहिए आपको। अगर आपको मराठी आती है तो ही आप अपना फॉर्म भर सकते हो, महाराष्ट्र जुडिशरी का पेपर दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। और यहाँ पे डोमिसाइल की बात आ जाती है, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड के, ये जम्मू एंड कश्मीर के ही रहने वाले हो तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। और झारखंड के अंदर एक ये छोटा सा बैरियर है, आपका बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। मतलब आप किसी भी स्टेट में अपना रहते हो, उस स्टेट का आपका बार काउंसिल का एनरोलमेंट है। एआईबी क्लियर है वो जरूरी नहीं है, एआईबी क्लियर नहीं भी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एनरोलमेंट अगर अपना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में है, काम बन जाएगा इसमें। बस यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ स्टेट का, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए बार बार मुझसे दिल्ली निकल रहा है, तो मुद्दे वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यार मेरी वीकनेस क्या है। अगर मैं एमपी का पेपर देने जाऊंगा तो क्या मुझे अपनी जीके आती है, क्या मुझे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मुझे आते हैं, और जो मेरे लोकल लॉज हैं जैसे एमपी का रेवेन्यू एक्ट, एमपी का रेंट कंट्रोल एक्ट, इसको ये मुझे आते हैं। क्योंकि मेजर लॉज तो सब में अपना कॉमन होते हैं। जैसे सीपीसी की मैं बात करूं, सीआरपीसी की मैं बात करूं, आईपीसी हमारा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, टीपीए हो गया, एंड अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, अपना एसआरए हो गया, लिमिटेशन हो गया, ठीक है। देखो आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस हो गया, ठीक है। अगर आपकी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड है, तो अगर कमांड है बहुत अच्छी वाली, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो। आप कोई भी वैकेंसी पे झारखंड का पेपर देने जा सकते हो, तो मैं तो आपको 100% बोलूंगा भाई देने जाओ। जज जो है, आप कोई भी स्टेट में बनोगे, जज की जज वैल्यू जो जज ही रहती है, ठीक है। सैलरी हमेशा सेम रहती है, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सेम रहते हैं, फैसिलिटीज मिलती है जो वो भी सेम रहती है लगभग। अगर थोड़ा सा आप शहरी एरिया से बाहर जा रहे हो तो वहां पे आपको बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी इतनी देखने को नहीं मिलती, बट जज की वैल्यू जज ही तो रहोगे ना आप, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अपना जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर अपनी सर्विसेज सर्व करोगे। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आपकी तैयारी अगर सॉलिड है, ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड हैं, और मेजर लॉस की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा कोर एरिया आपका इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। अगर आपके ये सब्जेक्ट्स क्लियर है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए लाइफ में, याद रखिएगा। आप एमपी देने गए, आपका एमपी का पेपर नहीं निकला, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस इस पे ध्यान देना भाई मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला। मेरे पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 में से मेरे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसके पीछे का रीजन क्या था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है तो रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है। मेंस में अगर मैं फेल हुआ हूं, मेंस में क्वालिफाई कर नहीं पाया हूं, मेरिट पे मेरा नाम नहीं आया है, रीजन क्या है इसके पीछे। मैंने पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस के अंदर, तो मैंने आंसर राइटिंग के अंदर क्या गलती करी, जो मेरे से एग्जामिनर डिमांड कर रहा था, एक्सपेक्टेशन रख रहा था, वो मैंने क्या पूरी नहीं करी है। तो उसके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है यार मेरे ना सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, तो मैं तो ये बोलूंगा सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने जरूरी है। 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं होगा आप बिल्कुल जीरो होंगे। भाई एलएलबी करके आए हो आप पूरी की पूरी, तो एलएलबी में कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने, सीपीसी का मतलब तो पता होगा कि हमारा कोई मुद्दा है सीपीसी के अंदर जाने वाला होगा या नहीं होगा, ये चीजें एटलीस्ट आपको पता होंगे। तो यानी कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको अपना डिटेलिंग पढ़नी है। अब डिटेलिंग पढ़ने के लिए आपको कोई 3-4 महीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने कहीं पे भी, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैंने 2-2.5 महीने के अंदर सीपीसी पूरा कंप्लीट करा दिया, A to Z, बिल्कुल ये समझते हुए कि आप जीरो हो। तो यहां पर आपको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि पूरा टाइम दो, क्योंकि एग्जाम हमारे हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं बात की आपको गारंटी देता हूं कि हर 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको पेपर देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई आपका टाइम पीरियड नहीं जाएगा कि जहां पे आपको कोई भी स्टेट की वैकेंसी देखने को ना मिले। बट मुद्दे वाली बात, पेपर क्लियर करने के लिए इन मेजर लॉज का होना, आपके हाथ में पकड़ होना बहुत जरूरी है। साथ में इनके साथ में आपको अपना माइनर लॉ का होना बहुत जरूरी है, मेजर लॉ का, ये लोकल लॉ का होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है, हिंदी का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आप अभी जो पेपर होने वाले उसको मैं जेएलओ में भी डाल देता हूं, जैसे राजस्थान का अपना जेएलओ का पेपर भी है ना अपना 4 नवंबर और 5 नवंबर को, तो इसके अंदर भी तो आपको ये मेजर लॉज ही पूछेंगे, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टी, एविडेंस, यही तो सब्जेक्ट्स आएंगे। अब यही नहीं आते होंगे तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारे को नौकरी कोई देगा, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं कि एग्जाम नहीं निकल रहे, या फिर जुडिशियल का एग्जाम हार्ड होता है, ये होता है, वो होता है। आप एक बारी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि अगर आपने कोई भी आईपीसी, मान लो अगर आपने आईपीसी पढ़ा हुआ है, तो क्या आपने पीवाईक्यू देखे एमपी जुडिशरी में के पीवाईक्यू के अंदर आईपीसी में कौन कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, डीजेएस में आईपीसी के रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, यूपी के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आईपीसी के अंदर आए हैं, आरजेएस में कैसे कैसे आए हैं, हरियाणा में कैसे आए हैं, यूके में कैसे आए, उत्तराखंड के अंदर और गुजरात के अंदर कैसे कैसे आए हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अगर आप एक बार पीवाईक्यू भी कर लोगे ना,
अपनी तैयारी पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट के प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब अपने पीवाईक्यू देखोगे तो अपना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा, इसका आंसर तो ये है। बिना आंसर को देखे आपके मन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्वेश्चन का जवाब आ जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब ये है। अगर आपके पास, आपके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ये सीक्रेट है, समझ लो आपका टॉपिक प्रिपेयर नहीं है। तो वो टॉपिक प्रिपेयर करना, आपको दोबारा रिवीजन करना जरूरी है, तिबारा 4 बार 5 बार रिवीजन करना जरूरी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम मेंस के ऊपर। मेंस की तैयारी के लिए आपको जितना आंसर राइटिंग करोगे उतनी कम है। मैं आपको बार बार बोलूंगा आंसर राइटिंग करो करो करो। बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे ये बुक है जो मैं प्रेफर करता हूं आंसर राइटिंग के लिए, आई विल शो यू, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा हमारा बैकअप बन जाता है हमारे को सारे, देखो ये वाली बुक है, इसके अंदर ना आंसर राइटिंग के लिए देखो इसमें सारे स्टेट्स के पेपर आ जाते हैं। जैसे मैं एविडेंस एक्ट मेरे आगे खुला है, तो जीवन में टॉपिक वाइज लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस हमारे को एविडेंस एक्ट में पूछे गए हैं जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे को इस बुक में मिल जाते हैं। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, अनसॉल्व्ड। तो अब इसमें आपके पास हाथ में क्या रहता है, आपका अपने नोट्स रहेंगे, अपने जो आपने प्रिपेयर करे हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो रहेंगे। अब आपको फिर इस बुक के इस्तेमाल से, या आपके पास कोई भी अदर बुक हो जहां पे हमारे को अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सारी स्टेट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं मेंस के, तो वहां पे फिर आपको क्वेश्चंस पिक करने हैं, फिर अपने टॉपिक में से उस क्वेश्चन का जवाब लिखना है कि मेरे मुताबिक मैंने अपने टॉपिक पढ़ा और जुडिशरी के एग्जामिनेशन में मेंस के अंदर जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब मैंने ये लिखा। तो अब ये चेक करने के लिए आपको अपना प्रोफेसर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा देंगे, या आप कोई भी कोचिंग के अंदर अपना जाके अपने क्वेश्चंस लिख के आ सकते हो, या खुद सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हो कि मैंने जो अपना क्वेश्चन लिखा, इसके अंदर मैंने अपने नोट्स जो मेरे को कोचिंग वालों ने दिए या मैंने खुद प्रिपेयर करे हुए हैं, इसके अंदर मैंने क्या अपने पॉइंट्स मिस करे हैं। अगर आपने ये चीज एनालाइज करना सीख गए ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। इस बात की मैं आपको ये क्लियर तौर पे बता रहा हूं। तो ये चीज आप अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें आपको लाइफ में देखने को मिलेगी, और एग्जाम निकालने के लिए आपको कुछ हद तक बहुत इजी हो जाएगा। और हिंदी एंड इंग्लिश के लिए तो आपको देखो पीवाई पहले तो टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं पूरा सिलेबस निकालूंगा अपनी स्टेट का, जैसे एमपी का सिलेबस निकालूंगा, डीजीएस का निकालूंगा, यूपी का निकालूंगा, राजस्थान का निकालूंगा, हरियाणा का निकालूंगा, जो भी स्टेट मेरे को देनी है, ठीक है, जो भी मेरा एक मेन प्रेफरेंस है, तो मैं उस स्टेट का सिलेबस निकालूंगा कि भाई हिंदी में मेरा जो ये टारगेटेड स्टेट है पूछ क्या क्या रहा है। तो वो टॉपिक्स मेरे को पहले प्रिपेयर करने हैं। वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद अब मेरे को क्वेश्चंस ढूंढने हैं। तो 10 साल के आप क्वेश्चंस निकाल लो कि हिंदी के अंदर, मान लेते हैं राजस्थान का एग्जांपल ले रहा हूं, राजस्थान वालों ने अपना 10 साल के पीवाईक्यूज के अंदर अपना हिंदी के अंदर क्या क्या एरिया पूछा है। तो आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसका अपना टेस्ट लो, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उसमें से एनालाइज करो कि यार मैंने गलती हिंदी के अंदर सॉल्व करते दौरान कौन कौन से मेरे जो एरियाज है वो गलत हुए हैं, फिर उनको दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कुछ एरियाज आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपने अपने कवर अप करे ही नहीं होंगे अपना प्रिपरेशन करते दौरान, तो वो भी आपको एनालाइज करने के लिए देखने को मिलेगा। तो आपके पास टाइम बहुत अच्छा है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, वरना तो वही रिग्रेट देखने को मिलता है, यार मेरे पे टाइम था, एग्जाम की नोटिफिकेशन आराम से लेट आई और मेरे पास टाइम था और इस टाइम को मैंने यूटिलाइज नहीं करा। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मैं अपने जो मेरे बैचेस चलते हैं मैं उनमें सारे बच्चों को गाइड करता रहता हूं, बट आप लोगों को गाइड मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी लाइव कम आता हूं। बट स्टिल मेरा ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर मोटिवेशन रखो किस चीज के लिए, कि भाई एग्जाम आने वाला है कुछ महीनों के अंदर, इससे पहले एग्जाम आने से पहले मैं अपनी प्रिपरेशन सॉलिड कर लेता हूं, भले ही वो प्रीलिम्स हो, भले ही वो मेंस हो, भले ही वो मेजर लॉ हो, भले ही वो माइनर लॉ हो, भले ही वो लोकल लॉ हो, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो इंग्लिश हो, भले ही वो जीके का पार्ट हो। और जीके के लिए भी लीगल जीके की वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी बना रखी है, आगे मैं आप लोगों के लिए और लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है ना वो रुकेगी नहीं। और मेरे को कौन सा एरिया पढ़ना है, कौन सा एरिया नहीं पढ़ना है, इस चीज के लिए भी मैं लीगल जीके का जो आपके पास कंटेंट लाता हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा कंसाइज फॉर्म में रहता है कि जो मैं बता रहा हूं बस उतनी बात पढ़ के जानी है आपको। लीगल जीके का टॉपिक आपको उसमें सारा चीज कवर अप होती है। आप कोई भी स्टेट का पेपर देने जाओगे ना, डीजीएस लेवल तक की मैं आपको तैयारी कराता हूं इसके अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं डीजीएस जो है बहुत डेप्थ में चीजें पूछता है। तो इसी वजह से अगर आप यहां की तैयारी करोगे ना, तो ये सारी चीजें जो नीचे की वो सारी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो जाएंगी, याद रखिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी डाउट रह गया है, वो सर आपने क्लियर नहीं करा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट अपना पिन कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, मेरे जुडिशरी के बैचेस भी अभी चलते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा डेप्थ स्टडी होती है और आपको खुद अपना 1 या 1.5 महीने के अंदर अपने खुद इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, याद रखिएगा। बट एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आओगे, अपना ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको एनालाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूं, याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।